हाउ दैट कन्विक्शन केम रिलीज से पहले कि ये लो हम 10 मूवीज बनाएंगे, 7 मूवीज बनाएंगे आगे। हॉम्बेल फिल्म्स कैसे आया और 7 पूरा यूनिवर्स अनाउंस कैसे हो रहा है। अभी तो रिलीज भी नहीं हुई थी, तब तो नहीं था इतनी बड़ी हिट है कोई, तभी इतना कुछ हो गया कि अब नेक्स्ट मूवी परशुराम 2027 राइट, तो वो आएगी, फिर आगे का सीरीज वो कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने जब हमारी फिल्म पूरी लिख ली थी, जय पूर्णादास, मैंने और रुद्र ने, हम ये जब कॉन्सेप्चुअली जब क्लियर हो गया था, तो पैरेलली में मेरे ऑलरेडी आगे वाली फिल्में मेरे विजन में आनी शुरू हो गई थी। एंड यू नो व्हेन आई एम सिटिंग मेडिटेटिंग, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, तो विजन्स आते हैं एकदम से सामने आ जाते हैं, डिजाइन्स आते हैं सामने, बस दिख रहा होता है। एंड ये जितनी भी सीरीज में आगे हमने जो अनाउंस करी है, हर फिल्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मेरे सामने मुझे दिख गए। एंड इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर मी, बिकॉज देखो हम भगवान श्री राधा कृष्ण के हम उपासक हैं, तो इट्स अ नो ब्रेनर फॉर अस टू डू दिस सेवा। हमारे लिए सेवा है, इट्स अ नो ब्रेनर। भगवान ने, श्रीमती राधा रानी ने टैलेंट दिया है, तो उन्हीं की सेवा में लगेगा ना ठाकुर जी की। इट्स वेरी सिंपल, इतना समझ में आ गया। और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, उसके बियॉन्ड बिजनेसेस रन कर चुके हैं, लाइफ देख चुके हैं, तो वी अंडरस्टूड दैट द हाईएस्ट थिंग इज टू सर्व, एंड टू सर्व द डिवाइन एंड सर्व ऑल दी सोल्स फॉर हायर पर्पस, हायर कॉलिंग। तो क्लीन प्रोडक्शंस जो हमारा है, इसी पर्पस से ही हमने बनाया था कि इसमें जितना भी कंटेंट हम बनाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी रिच इन कॉन्शियसनेस, लोगों के कॉन्शियसनेस को राइज करेगा टुवर्ड्स डिविनिटी, टुवर्ड्स भगवान। तो हमारा लाइफ का कॉलिंग यही है। तो अगर मैं इसके बाद ये नहीं बनाऊंगा तो और क्या बनाऊंगा? बट फिर भी एक बैक मिलनी हॉम्बेल फिल्म्स की, फ्रॉम लाइक उनकी KGF आ रही है, सालार आ रही है, सच अ बिग नेम। और अभी कंतारा भी आ रही है उनकी रिसेंट, तो उनका सपोर्ट मिलना और साथ में वो मैं सोरा प्रोसेस जानना चाह रहा था बेसिकली। तो अगेन आई थिंक ये भी कृपा है, क्योंकि हम लोग जब कांतारा आई थी तो हमें पता था शुरू से कि हमको एक बड़े स्टूडियो का नाम तो चाहिए। हमने पिक्चर बना भी ली, बट लोगों तक पहुंचेगी कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक नाम चाहिए, माउंट करने के लिए, कि कैसे पता चलेगा लोगों को कि ऐसी कोई मूवी आ रही है। वो बहुत इम्पैक्ट किया टीजर में जब हॉम्बेल फिल्म्स प्रेजेंट्स। बिल्कुल। तो अश्विन, एक सेकंड, किसी ने बहुत रिसेंटली हम वृंदावन गए थे, एक बहुत अच्छे हमारे प्रिंस भैया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक बड़ा प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट छोटी दुकान में रख दो, या एक छोटा प्रोडक्ट एक बड़ी दुकान में रख दो, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। हाँ, इट इज लाइक दैट। सही है। हाँ। और तो, बड़ा प्रोडक्ट बड़ी दुकान में आ गया। हाँ, हमको पता प्रोडक्ट तो बड़ा है, बड़ी दुकान चाहिए। पर कोई जानता नहीं था, हमें कोई नाम नहीं था हमारा, तो हम कैसे पहुंचते लोगों के पास? तो फिर जैसे कांतारा रिलीज हुई, तो जब भी नाम आता था ना, कौन से स्टूडियो के साथ हम टाई अप करेंगे, तो अश्विन हमेशा ही वॉज वेरी क्लियर कि होम्बाले, मुझे होम्बाले ही चाहिए, होम्बाले ही चाहिए। सो देवर फ्यू पीपल इन बिटवीन जो हमसे मिले, तो उन्होंने कहा हम इसके साथ कर देते हैं, इसके साथ कर देते हैं। ही सेड नहीं, होम्बाले से करा सकते हो तो बात कराओ। ओके, इट्स होम्बाले, मैं हॉम्बेल बोल रहा हूँ, दोनों ही हैं वैसे। ठीक है। तो फिर बाद में फिर हमने कोशिश करी बीच में मिलने की, तो नहीं हो पाया। तो उसके बाद बात ख़त्म हो गई, हम लोग बिजी हो गए मूवी में। तो हमारे एक फ्रीलांसर लॉयर थे उस टाइम पे, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई माइट नो देम। तो उन्होंने हमें डॉक्टर वासु से कनेक्ट कराया, जो होम्बाले के ओनर विजय सर हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड देन उन्होंने कहा आप कल ही आ जाओ, डॉक्टर वासु ने कहा आप कल ही आ जाओ, मैं आपको मिलवाता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अगले दिन पहुँचे, डॉक्टर वासु से मिले, और उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि विजय सर कब मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हम उतना टाइट टाइम चल रहा था ना उस टाइम, प्रोडक्शन का हमको ख़त्म करनी थी। तो आई रिमेंबर हम सैटरडे को मिले थे, उन्होंने कहा मैं संडे तक बताऊंगा, एंड संडे को कोई कॉल नहीं आया। तो हमको ना बहुत लगता था यार हम खाली बैठे हैं बैंगलोर में, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम फिर से आ जाएंगे, तो अब चलते हैं और काम करते हैं। पैरेलली हम इन्वेस्टर मीटिंग्स भी चल रही थी हमारी, तो कोई हमें बुला रहा था। जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमें फ़ोन आया कि आ जाओ कल, वो मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अब तो हमने फ़्लाइट बुक करी, लास्ट मोमेंट फ़्लाइट थी, तो बहुत एक्सपेंसिव भी आई थी, यू नो, प्रोड्यूसर के बाद खर्चा तो देखना ही पड़ता है, प्लस आपका हाथ पहले ही टाइट है, तो यू थिंक अबाउट ऑल द एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा कि अब तो हम एयरपोर्ट पे हैं और हमारे छोटे बच्चे भी हैं, तो मैंने कहा आप 3-4 दिन का टाइम ले लो उनसे, तो हम तब आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जैसे हमने लैंड किया तो उनका मैसेज आया, दे वांट टू मीट यू टुमारो ओनली, सो प्लीज़ रीच बाय 10 o'clock। हम रात को 10 बजे पहुँचे दिल्ली। हमारी
किसी इन्वेस्टर से मीटिंग थी, वो हमारे स्टूडियो में आना था उनको। उन्होंने 2 घंटे बैठे हमारे साथ, हम घर गए, हमने कपड़े सूटकेस में डाले और हम फिर पहुंच गए एयरपोर्ट 2 बजे और 4 बजे हमारी फ़्लाइट थी एंड हम वहाँ पे पहुंच गए। एंड देन वी मेट देम, अरे सच अमेजिंग, सो डाउन टू अर्थ पीपल। तो वो मिले हमसे, उन्होंने कहा सुपर ट्रेलर, पिक्चर दिखा दो अब। तो हमने कहा यार श्योर। चालू सर थे और विजय सर थे, तो उन्होंने कहा मूवी दिखा दो। हमने कहा ठीक है सर, कहते लंच कराओ फिर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जब हमने मूवी चालू करी तो उनके तो तकरीबन 12 से 14 लोग थे, सो दे वर प्रिपेयर्ड। तो 12-14 लोगों ने जब मूवी देखी एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी दे वर ऑल लाइक mesmerized with the movie. And so Vijay sir said, so when are you leaving? I said maybe tonight we'll book a flight. So he said don't go today, tomorrow we'll have a detailed discussion, whatever you want I'll do it, वाओ, anything. वो होता चला गया फिर। जब काम होता है ना तो बहुत स्मूथली होता है। एंड दे सेड सामने ही होटल है, यू स्टे देयर एंड हम कल मिलते हैं। एंड देन वी मेट द नेक्स्ट डे and then he explained us the entire process, how distribution happens, how everything, because we were new. And then he said aapko mujhse jo chahiye aap le lo and I'll not negotiate anything. And so whatever we said, sir, we want you this and that, he agreed. And he said I'm not in this project for money, I'm in this project for heart, because I saw exactly it has touched my soul. And but my only condition is you have to do all the other movies with me.